हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कंपनी लॉ में पढ़ रहे हैं शेयर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अंश। आप लोग ऑलरेडी परिचित हैं शेयर क्या होते हैं, और आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में इसकी जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एंट्रीज हैं, वो भी करते हैं। तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं शेयर की। A share is the interest of the shareholders in a company measured by the sum of money and represents the rights and obligations of its holders and the company. अब अंश जो है, अंश कंपनी के अंश पूंजी का एक भाग होते हैं। यह किसी भी अंशधारी की जो कंपनी में जो हित होते हैं एवं दायित्व होते हैं उसको मौद्रिक माप मीन्स फाइनेंशियल उसको जो माप होता है वो करते हैं, और यह वह आधार है जिसके द्वारा इसके जो धारक होते हैं वह कंपनी अधिनियम व अंतर्नियम मीन्स आर्टिकल के अधीन अनेक अधिकार प्राप्त करते हैं। तो अंश कोई धनराशि नहीं है, बल्कि धनराशि का वह मापा गया हित है जो विभिन्न अंशधारियों एवं उनके दायित्व से बनाया गया है। अंश विद्यमान अधिकारों की एक गठरी कहलाता है। तो अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो जो कंपनी अधिनियम के अनुसार अंश से तात्पर्य कंपनी के अंश पूंजी का एक भाग से है, और जिसमें इसका मीन्स स्टॉक भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो ये वो इंटरेस्ट शो करता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनका कितना इंटरेस्ट है, उनका कितना हित है कंपनी में। हम इसको फाइनेंशियल उसमें बात करते हैं, टर्म्स में बात करते हैं। ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बताता है होल्डर्स के अंदर और जो कंपनी है उसके बारे में। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या है, इसकी प्रकृति क्या होती है एक शेयर की। अगर हम पहला पॉइंट देखें तो पहला पॉइंट ये कहता है कि अंश किसी कंपनी के अंशधारी का उस कंपनी में हित है। शेयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर इन द कंपनी। तो शेयर बताता है कि जो शेयर बताता है कि उस व्यक्ति का कितना इंटरेस्ट उस कंपनी के अंदर है। इट इज़ अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड द कंपनी। अंश अंशधारी एवं कंपनी के अधिकारों एवं दायित्व की एक गठरी है, एक बंडल है। इन सभी अधिकारों एवं दायित्व का नियमन कंपनी के अंतर्नियम के अनुरूप होता है। जो ये राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं वो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है कंपनी का, उसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं। अ शेयर आफ्टर इशू इज रिगार्डेड एज गुड्स। जब हम शेयर्स को इशू कर देते हैं तो हम उसको गुड्स की डेफिनेशन में काउंट करते हैं। निर्गमन के बाद जो अंश है वो माल की परिभाषा में आता है, और इसको हम स्पेसिफिक गुड निश्चित माल की श्रेणी में रखते हैं। अ शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी एंड इज ट्रांसफरेबल। जो शेयर है वो एक चल संपत्ति होता है, इसको चल संपत्ति माना जाता है, और इसका हस्तांतरण भी किया जा सकता है। और हस्तांतरण जैसा कि आर्टिकल के अंदर लिखा है उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। अंश ऐसे व्यक्तिगत संपत्ति है जो कि स्वामी का अधिकार में होती है। ये एक व्यक्तिगत संपत्ति है, चॉइस इन एक्शन, ना कि ये ऐसी संपत्ति है जो स्वामी के अधिकार में नहीं है, ऐसा नहीं है, किंतु कानूनी रूप से अधिकार में इसको लाया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं चॉइस इन पोजेशन। Each share is distinguished by appropriate number. हर एक शेयर, प्रत्येक अंश का एक समुचित क्रमांक से उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, और उसकी पहचान उसी से उस क्रमांक से ही होती है। अंश प्रमाण पत्र या अंश का साक्ष्य है। अ शेयर इज़ एविडेंस्ड बाय अ शेयर सर्टिफिकेट। अब कैसे पता चलेगा कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, तो वो शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन होता है। The number of shareholders is entered in the register of member. अब एक रजिस्टर बना के रखा जाता है जिसमें सदस्यों के रजिस्टर हम उसको बोलते हैं, और जो नंबर होता है उसके अंदर हम शेयर होल्डर्स का नंबर होता है, जिन जिन लोगों के पास कंपनी के शेयर्स होते हैं, इसको रजिस्टर को मेंटेन किया जाता है। अ शेयर इज़ अ काइंड ऑफ पैसिव प्रॉपर्टी। अंश एक निष्क्रिय संपत्ति अथवा कर्म प्रधान संपत्ति, जिसे हम पैसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, का संकेतांक है। अतः कोई भी अंशधारी अथवा सभी अंशधारी मिलकर भी कंपनी का
या कंपनी की संपत्ति के स्वामी नहीं हो सकते हैं। इट इज़ कर्म प्रधान संपत्ति, पैसिव प्रॉपर्टी, निष्क्रिय संपत्ति। नेक्स्ट अंश विनिमय साथ ही विलेख है, विलेख नहीं माना जाता है, जिसको अपन बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जो शेयर है इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम बात करें चेक की, प्रॉमिसरी नोट्स की, तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन शेयर जो है इट इज़ नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब आगे देखते हैं, हम पढ़ेंगे, हम स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉक को हम स्कंद भी कहते हैं हिंदी में, और हिंदी में आप इसको स्टॉक भी लिख सकते हो। अब स्टॉक क्या होता है ये ध्यान से पढ़ते हैं हम। जो स्कंद है अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों का सामयिकित रूप होता है। दैट मीन्स कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर इज नोन एज स्टॉक। यह अनेक अंशों को मिलाकर बनाया जाता है, अतः स्कंद पूंजी का वह भाग है जो अनेक पूर्ण प्रदत्त अंशों को मिलाकर बनाया जाता है। स्टॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड शेयर्स विच हैव बीन लीगली कंसोलिडेटेड। इसको लीगली कंसोलिडेट किया जाता है, इसको सामयिकित किया जाता है। सच एग्रीगेट्स ऑफ कंसोलिडेटेड अमाउंट्स में बी डिवाइडेड इनटू फ्रैक्शंस। हम इसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी अमाउंट के अंदर, विदाउट रिगार्ड्स। हम ये नहीं देखेंगे कि उसकी शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू क्या थी उसके अकॉर्डिंग नहीं, हम उसको उसके किसी भी भाग के अंदर उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। इट कैन बी फ्रैक्शनली सोल्ड एंड ट्रांसफर्ड, और उसको आप फ्रैक्शंस में सोल्ड भी कर सकते हो और आप उसको ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनेंगे। अंशों के भांति स्कंद का कोई भी अंकित मूल्य नहीं होता है, अतः एक कंपनी पूंजी में कितने ही स्कंद हो सकते हैं और प्रत्येक का जो मूल्य है वह अलग अलग हो सकता है। उसके साथ साथ जिस प्रकार अंशों के स्कंद में परिवर्तित किया जाता है, उसी प्रकार स्कंद को भी पुनः अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है। इतना ही नहीं, आप स्कंद को भी अनेक छोटे छोटे विभिन्न मूल्य के टुकड़े, जिसको हम फ्रैक्शंस बोलते हैं, उसमें आप उसको विभाजित कर सकते हो। प्रत्येक टुकड़े को स्वतंत्रता पूर्वक अंतरित भी किया जा सकता है। अब हम देखते हैं इस एडिशनल पॉइंट्स क्या है स्टॉक के। वो अ कंपनी कैन नॉट इशू स्टॉक इनिशियली। कभी भी कंपनी जो स्टार्टिंग में स्टॉक को इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। फिर है ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक। सिर्फ जो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं उन्हें ही स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है, पूर्णदत्त अंशों को ही स्टॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। फुल्ली पेड शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इफ सो ऑथोराइज्ड बाय आर्टिकल ऑफ कंपनी। और ये क्या है, कंपनी के जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही आप उसको अनिवार्य रूप से कन्वर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है जनरल मीटिंग के अंदर, कंपनी की जनरल, तभी आप उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो। स्टॉक कैन ऑल्सो भी रिकन्वर्टेड। आप स्टॉक को रिकन्वर्ट भी कर सकते हो। फिर से मैंने अभी आपको कहा, शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हो और स्टॉक को आप शेयर्स में भी कर सकते हो, जिसके लिए आपको साधारण संकल्प पारित करना पड़ता है। उसके साथ साथ ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स शैल शो द अमाउंट ऑफ स्टॉक हेल्ड बाय ईच मेंबर इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स। जब हम शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमें उस रजिस्टर के अंदर मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि कितने शेयर होल्डर्स के पास कितने स्टॉक हैं। नेक्स्ट, द कन्वर्जन डेट डज नॉट अफेक्ट्स द राइट। अगर आपने उस शेयर्स को कन्वर्ट कर दिया है तो उसकी कन्वर्ट करने की वजह से कभी भी ये ध्यान रखिए कि उसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स है उसके राइट्स, उसके प्रिविलेजेस, उसके एडवांटेजेस कहीं पर भी अफेक्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एनी पोर्शन ऑफ सच स्टॉक कैन बी ट्रांसफर्ड। आप चाहें तो जो शेयर, ये जो स्टॉक का जो पार्ट है वो आप पोर्शन है वो कभी भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। हाउएवर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टॉक ट्रांसफर। लेकिन बोर्ड के पास अधिकार होता है कि उसको जैसे जब लगता है तो वो इसके रिलेटेड
जो रूल्स हैं, मिनिमम अमाउंट से रिलेटेड रूल्स हैं कि कितना का ट्रांसफरेबल करा जा सकता है, वो बोर्ड डिसाइड कर सकता है। अब नोटिस ऑफ कन्वर्जन, परिवर्तन की जो सूचना है। आफ्टर कन्वर्शन, जैसे ही हमने शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट करा या स्टॉक को हमने शेयर में कन्वर्ट करा, तो उसके लिए हमें जो रजिस्ट्रार है उसको एक नोटिस फाइल करना पड़ता है विदिन 30 डेज, जैसे ही हमने इसको कन्वर्ट करा है कि हमने ये सारे परिवर्तन किए हैं। अब पेनल्टी, अगर हम इस नोटिस में कोई फॉल्ट करते हैं, कोई पेनल्टी करते हैं, तो हमारे ऊपर या कंपनी के ऊपर या जो कंपनी के अधिकारी हैं उनके ऊपर ₹1000 प्रतिदिन का आर्थिक दंड जो है वो लगाया जा सकता है, जो कि 5 लाख रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वहाँ तक लगाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं, एक टेबल फॉर्म में इसका डिफरेंस दे रखा है, हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अ शेयर इज अ शेयर, अ शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल। अब शेयर क्या होता है, जो अंश है वो क्या है, अंश जो है वो हमारी जो अंश पूंजी होती है उसका एक हिस्सा है, उसका एक शेयर। और जो स्टॉक है, स्टॉक इज एन एग्रीगेट ऑफ फुल्ली पेड अप शेयर्स विच हैव बीन लीगली कंसोलिडेटेड। ये क्या है, जो फुल्ली पेड अप शेयर्स हैं उनको आप क्या करते हो, लीगली उसको समेकित कर देते हो, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू की बात करें तो अ शेयर हैज़ अ नॉमिनल वैल्यू। हर एक शेयर की क्या होती है, एक नॉमिनल, एक अंकित मूल्य होता है, एक निश्चित मूल्य होता है, लेकिन स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है। डिस्टिंक्टिव नंबर, a share is a physical form, has a distinctive number which distinguish it from other shares। अब शेयर के पास तो क्या होता है, हर शेयर का एक नंबर होता है, लेकिन उसके स्टॉक के लिए ऐसा नहीं होता है। नो पोर्शन ऑफ द स्टॉक बियर एनी डिस्टिंक्टिव नंबर, लेकिन स्टॉक का ऐसा कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता है। फुल्ली पेड शेयर में भी पार्टली और फुल्ली पेड शेयर क्या हो सकता है, या तो पूर्ण पार्टली पेड अप प्रदत्त हो सकता है, या पूर्ण जो है शेयर में भी फुल्ली और पार्टली पेड अप हो सकता है, पूर्णदत्त हो सकता है या प्रदत्त हो सकता है। लेकिन जो अंश है, जो स्टॉक है वो हमेशा फुल्ली पेड अप शेयर्स को कन्वर्ट करके स्टॉक में बनाया जाता है। डीलिंग इन फ्रैक्शंस, अ शेयर कैन नॉट बी डिवाइडेड और सोल्ड और ट्रांसफर इनटू फ्रैक्शंस। आप कभी भी शेयर को नहीं तोड़ सकते हो, एक शेयर को नहीं तोड़ सकते हो, जो उसकी फेस वैल्यू उसको नहीं तोड़ सकते हो फ्रैक्शन में, लेकिन स्टॉक के साथ ऐसा नहीं है। स्टॉक को आप डिवाइड कर सकते हो, सब डिवाइड कर सकते हो फ्रैक्शन के अंदर, और उसको ट्रांसफ़र भी किया जा सकता है। आगे आता है डिनोमिनेशन, ऑल शेयर्स ऑफ द क्लास आर इक्वल डिनोमिनेशन। तो शेयर्स का जो होती है वो इक्वल एक कैटेगरी के अंदर, एक वर्ग के अंदर उसका इक्वल डिनोमिनेशन होता है, लेकिन स्टॉक के लिए ऐसा नहीं होता है। अब टाइम ऑफ इशू, टाइम ऑफ इशू की अगर हम बात करें, शेयर्स आर इशूड इनिशियली। जो शेयर्स होते हैं वो स्टार्टिंग में कंपनी के इशू किए जाते हैं, लेकिन जो स्टॉक है, स्टॉक को कभी भी कंपनी स्टार्टिंग में इशू नहीं कर सकती है। शेयर्स को पहले इशू किया जाता है जब वो फुली पेड अप हो जाते हैं, उसके बाद उसको स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है। आई होप कि आपको स्टॉक और शेयर के बारे में अब जो डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है, वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से ये असाइनमेंट्स करने हैं प्रिपेयर। पहला है व्हाट इज़ डिफाइन अ शेयर, एंड सेकंड है कि शेयर और स्टॉक, अंश और स्कंद में जो डिफरेंस है आपको वो तैयार करना है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू फाइंड एनी क्वेश्चन आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में क्वेश्चन डाल सकते हैं। अगर आप जब भी ये वीडियो को देखें तो ग्रुप में क्वेश्चन डालें, ताकि उससे आपकी अटेंडेंस लगाई जा सके कि हमें समझ में आ गया है या हमें कोई प्रॉब्लम है कि हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो मैं आपको उसका पर्सनली आंसर करूँगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।